सक्सेजान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है संकर शब्द। संकर शब्द से दोस्तों एक प्रश्न जरूर बनता है। आपके टॉपिक में अगर हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, और ठीक से नहीं पढ़ने के कारण आप उन प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं संकर शब्द कहते किसे हैं। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा लिखा है। ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले नए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी, टिकट घर इत्यादि। तो संकर शब्द की परिभाषा ये हुआ कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को लगता था हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बना हुआ है तो आपका संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिए गए, आप देखिए। लिखा गया रेलगाड़ी, तो यहाँ पर रेलगाड़ी लिखा है। तो रेलगाड़ी में रेल आपका अंग्रेजी भाषा से और गाड़ी आपका जो है वह हिंदी भाषा से है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है आपका रेलगाड़ी, तो आपका ये संकर शब्द है। इसी तरह आपका नेक चलन, नेक आपका फारसी है और चलन आपका हिंदी है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द आपके नेक चलन ये आपका संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। इसी तरह वर्षगांठ, वर्षगांठ वर्ष आपका संस्कृत है, गांठ आपका हिंदी है। इसी तरह आपका वर्षगांठ आपका हो जाएगा संकर शब्द। कोई भी शब्द अगर हो, अगर दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है तो आपका संकर शब्द ही होगा। ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर और एग्जाम्पल है उड़न तस्तरी। उड़न आपका हिंदी है, तस्तरी आपका फारसी है। इसी तरह आपका उड़न तस्तरी आपका हो जाएगा संकर शब्द। सजा प्राप्त की बात करें तो यहाँ पर सजा प्राप्त आपका सजा जो फारसी है और प्राप्त आपका संस्कृत है, तो आपका संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। इसी तरह रेल यात्रा, रेल आपको पता है अंग्रेजी भाषा का है, यात्रा आपका संस्कृत भाषा का है, तो ये आपका संकर शब्द हो गया रेल यात्रा। इसी तरह जिलाधीश की बात करें, जिला आपका अरबी है और धीश जो आपका है वह संस्कृत है, तो जिलाधीश आपका जो है वह संकर शब्द होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है। जेब खर्च, जेब आपको पुर्तगाली और खर्च आपको फारसी भाषा है, तो जेब खर्च यहाँ पर एक में ही रहेगा। तो इसी तरह जेब खर्च आपका जो है वह संकर शब्द है। राम दिन की बात करें, राम आपका संस्कृत है, फारसी आपका दिन है, तो राम दिन भी आपका संकर शब्द होगा। हैंड मुनीम की बात करें तो हैंड मुनीम, हैड आपका जो है अंग्रेजी है, हिंदी जो आपका है मुनीम है। इसी तरह आपका शादी ब्याह देखिए दो शब्दों से, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। शादी आपको फारसी हो जाएगा, ब्याह जो आपका हुआ है हिंदी भाषा का शब्द है। इसी तरह यहाँ पर देखिए तिमाही, तिमाही मतलब 3 महीना, तो 3 आपका हिंदी है और महीना जो आपका है वह फारसी है, तो तिमाही आपका जो है वह संकर शब्द होगा। तो आशा करते हैं संकर शब्द आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं इन महत्वपूर्ण उदाहरणों के जरिए आपको संकर शब्द समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी दिया जाएगा। जय हिंद।